दोस्तों, ईरान इजराइल संघर्ष के बीच एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में हुई बातचीत नाकाम रहने के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर करीब 40 मिनट लंबी चर्चा हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता हुई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। इसी असफलता के बाद मोदी और ट्रंप की यह बातचीत बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक फोन पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लोग ट्रंप से बेहद स्नेह रखते हैं। सीज फायर लागू होने के बाद यह भारत और अमेरिका के बीच पहली बड़ी बातचीत रही, जिसमें ईरान से जुड़े पूरे हालात पर गहराई से विचार किया गया। दोनों इस बात पर सहमत दिखे कि होर्मुज जल मध्य का खुला रहना पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। अब विस्तार से समझते हैं कि इस बातचीत में और कौन कौन से मुद्दे शामिल रहे। सिर्फ मोदी और ट्रंप ही नहीं, बल्कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इजराइल के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की, जिसमें होर्मुज रूट और लेबनान जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि ईरान ने होर्मुज क्षेत्र में मिसाइल दागने का वीडियो जारी किया है और लिखा है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली तस्वीर अभी बाकी है। उधर चीन ने भी बयान दिया है कि दुनिया ताकत के आधार पर नहीं चलनी चाहिए। ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई स्थित ईरानी कंसुलेट ने भी अमेरिका को चेतावनी देते हुए एक वीडियो साझा किया, जिसमें जहाजों पर मिसाइल हमले दिखाए गए। ईरान ने अपनी मिसाइल बोट्स की ताकत भी प्रदर्शित की है। स्थिति यह है कि ईरान ने होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर नियंत्रण शुरू कर दिया है। जो जहाज टोल दे रहे हैं, उन पर भी अमेरिका दबाव बना रहा है। वहीं ईरान का कहना है कि बिना शुल्क के कोई जहाज वहां से नहीं गुजर पाएगा। हालांकि भारत के जहाजों को छूट देने की बात कही गई है। चीन के राष्ट्रपति ने भी इस संकट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया को नियमों से चलना चाहिए, न कि ताकतवर देशों की मनमानी से। भले ही 2 हफ्तों के लिए संघर्ष विराम लागू हो, लेकिन हालात और अधिक तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इस बीच ट्रंप और मोदी के बीच हुई यह बातचीत इस साल की तीसरी फोन कॉल रही, जिसमें दोनों देशों के सहयोग और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की और आगे इसे और मजबूत करने का संकल्प लिया। इसी दौरान एक और अहम खबर यह है कि भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात काफी बढ़ा दिया है, जो अब 5.3 अरब यूरो के पार पहुंच गया है। होर्मुज जल मध्य में हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। अब तक 279 जहाज गुजर चुके हैं, लेकिन 22 पर हमले भी हुए हैं, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत में भी अमेरिकी विदेश मंत्री की भागीदारी की खबर है। वहीं हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि वह किसी समझौते से बंधा नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस क्षेत्र में अमेरिका और चीन आमने सामने आए तो यह विवाद वैश्विक युद्ध में बदल सकता है। कई जानकार यह भी मानते हैं कि चीन की भूमिका इस संघर्ष को शांत करने में अहम हो सकती है। पाकिस्तान के नेताओं ने भी चीन के बाद से संपर्क किया है और जल्द बैठक की बात कही है। फ्रांस के राष्ट्रपति भी इस मामले में मध्यस्थता की कोशिश कर सकते हैं और पेरिस में एक अहम बैठक की तैयारी चल रही है। रूस, चीन और फ्रांस जैसे देश अब इस संकट को सुलझाने में भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हुई बातचीत बेनतीजा रही। अब तक इस युद्ध में ईरान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इटली ने इजराइल के साथ रक्षा समझौता भी रोक दिया है। वहीं चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि उस पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं और अगर टैरिफ बढ़ाया गया तो जवाब दिया जाएगा। ईरान ने उन अरब देशों से भी मुआवजा मांगा है जिन्होंने अमेरिका और इजराइल का समर्थन किया। इन देशों में बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी यह मुद्दा उठाया गया है। इसके अलावा अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की पहल हुई है। वहीं ट्रंप का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने एक डिलीवरी एजेंट को टिप दी और टैक्स नीति का जिक्र किया। चीन ने अमेरिकी दबाव के बावजूद अपने जहाज को सुरक्षित निकाल लिया, जो अमेरिका के लिए चुनौती माना जा रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कनाडा में भी हाल ही में चुनाव हुए, जिसमें लिबरल पार्टी को जीत मिली। अब खबर है कि अगली शांति वार्ता स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो सकती है, जहां दोनों पक्ष तैयारी कर रहे हैं। वहीं ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी और 20 साल के प्रतिबंध को लेकर भी मतभेद बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे ईरान इजराइल संघर्ष से जुड़े ताजा और महत्वपूर्ण अपडेट। जुड़े रहिए ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए।